तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में अब तक हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें डिफरेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से विदाउट कैलकुलेशंस हम डिफरेंट मोनोग्राम्स और टेबल्स यूज़ करके पेशेंट के अकॉर्डिंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का रेट, वॉल्यूम और डोज फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट फार्माकोपियाज में मोनोग्राम्स और टेबल्स ये होते हैं जिसमें पहले से एक्सपेरिमेंट करके पेशेंट के अकॉर्डिंग डाटा दिया होता है। तो पहले से ही डिफरेंट पेशेंट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये डाटा इकट्ठा किया जाता है और ये डाटा इकट्ठा करके मोनोग्राम्स और टेबल की सूरत में डिफरेंट फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। इससे भी हम पेशेंट के अकॉर्डिंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का रेट और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से मोनोग्राम यूज़ करके हम डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि a monogram like that shown in figure 13.5 may be used in determining the rate of flow of a parenteral fluid given the volume to be administered, the infusion time and the drops per millimeter delivered by the infusion set. The rate of flow in drops per minute may be determined directly. तो क्या कहा है उन्होंने कि अगर हमें इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का वॉल्यूम, इन्फ्यूजन का टाइम और इन्फ्यूजन सेट दिया हो जो कि ड्रॉप्स पर मिलीलीटर में होता है, अगर ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, अगर हमारे पास इन तीनों चीज़ों का डाटा है तो हम मोनोग्राम से इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो जो कि ड्रॉप्स पर मिनट में होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ 1 लीटर ऑफ अ parenteral fluid is to be infused over a 12-hour period using an intravenous infusion set that delivers 20 drops per ml, what should be the rate of flow in drops per minute। अब इस एग्जाम्पल में भी उन्होंने हमें इन्फ्यूजन का टाइम, वॉल्यूम और इन्फ्यूजन सेट दे दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना है। ठीक, ये हमारे पास मोनोग्राम। ठीक, इधर हम लोग अपना डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और टाइम कितना है 12 आवर्स और इन्फ्यूजन सेट कितना है 20 ड्रॉप्स पर ml। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल में डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को हम इस मोनोग्राम में यूज़ करके अपने इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है, सबसे पहले हमने टाइम देखना है। टाइम है 12 आवर्स। क्या ये आ गया हमारे पास टाइम 12 आवर्स। ये हमारे पास सारा टाइम जो दिया हुआ है हमें आवर्स में दिया हुआ है, इन्फ्यूजन टाइम इन आवर्स। और मोनोग्राम में ये जो डाटा है ये वॉल्यूम का डाटा है जो कि लीटर में दिया हुआ है। हमारी इन्फ्यूजन का टाइम कितना है 12 आवर्स। अब हम यहाँ से नीचे आते जाएंगे और जहाँ पे ये लाइन 1 लीटर वॉल्यूम को इंटरसेप्ट कर रही है उस पॉइंट को हम नोट करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में जो वॉल्यूम दिया है वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर पे जहाँ पे ये लाइन इंटरसेप्ट करेगी हम लोग उस पॉइंट को नोट करेंगे। ये है 1 लीटर वॉल्यूम आ गया और ये इधर जाके इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे मोनोग्राम में हमें डाटा दिया हुआ है इन्फ्यूजन सेट का जो कि ड्रॉप्स पर ml में है और एग्जाम्पल में हमारे पास इन्फ्यूजन सेट कितना है 20 ड्रॉप्स पर ml। 20 ड्रॉप्स पर ml कहाँ पे है, इस वाली लाइन में। तो जब हम इस पॉइंट से नीचे आएंगे जहाँ पे वॉल्यूम और टाइम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो हम लोग आ जाएंगे इस वाली लाइन पे जो कि 20 ड्रॉप्स पर ml की है। तो हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 28 ड्रॉप्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 27 और 29 के दरमियान में आ रहा है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट कितने ड्रॉप्स आ जाएंगे 28 ड्रॉप्स पर ml जो कि हमारे पास आ गया इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो। तो इस तरह से हम मोनोग्राम यूज़ करके इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नीचे उन्होंने फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव भी किया हुआ है कैलकुलेशन करके कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला लगा के उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है कि हमारे पास जो आंसर आया है मोनोग्राम के थ्रू वो हमने सही निकाला है या नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम इंटू ड्रिप सेट ओवर टाइम। और एग्जाम्पल में भी हमें ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1 लीटर। 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 ml के इक्वल। 1000 ml इंटू ड्रिप सेट कितना था हमारे पास 20 ड्रॉप्स पर ml और टाइम कितना है हमारे पास 12 आवर्स। जब 12 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 720 मिनट्स। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से हम लोग आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आता है 28 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसका मतलब कि मोनोग्राम्स के थ्रू भी हमें सही डाटा मिलता है। इसके अलावा हम टेबल यूज़ करके भी विदाउट कैलकुलेशन पेशेंट के लिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का रेट, डोज और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम टेबल यूज़ करके इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल में हमें 3 चीज़ें दी होती हैं, पेशेंट का वेट केजी में और सेकंड चीज़ ड्रग डिलीवरी रेट माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से दी होती है और थर्ड हमें दिया होता है इन्फ्यूजन डिलीवरी रेट जो कि ml पर आवर में होता है। ये है पेशेंट का वेट केजी में और ये जो डाटा है ये क्या है, ये ड्रग डिलीवरी रेट है जो कि माइक्रोग्राम पर
केजी पर मिनट के हिसाब से होता है। और बाकी ये जो डाटा है हमारे पास, ये सारा ये क्या है, ये इन्फ्यूजन डिलीवरी रेट है जो कि ml पर आवर में होता है। तो 3 चीजें हमें टेबल में दी हुई होती हैं। अगर इन तीनों में से हमें 2 चीजें भी पता है तो हम तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पेशेंट का वेट और ड्रग डिलीवरी रेट पता है तो हम टेबल यूज करके पेशेंट के लिए इन्फ्यूजन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है। यूजिंग टेबल 13.3 डिटरमिन द डिलीवरी रेट इन ml per hour for a drug to be administered at 10 microgram per kg per minute to a patient weighing 65 kg। तो हमने क्या कहा कि अगर हमें 2 चीजें पता है तो तीसरी चीज हम लोग टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में भी हमें 2 चीजें दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है, हमें पेशेंट का वेट दिया हुआ है और ड्रग डिलीवरी रेट दिया हुआ है जो कि कितने में 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो इसमें हमें 2 चीजें दे दी हुई हैं और हमने फाइंड आउट क्या करना है, इन्फ्यूजन का डिलीवरी रेट। इसको हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं किस तरह से। तो हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास पेशेंट वेट 65 केजी है और ड्रग डिलीवरी रेट है 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो टेबल में हम लोग देखेंगे पेशेंट का वेट कहाँ पे आ रहा है, 65 ये आ रहा है। ठीक है, और ड्रग डिलीवरी रेट कितना है हमारे पास, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, वो कहाँ पे है, ये। तो इसके अकॉर्डिंग इन्फ्यूजन रेट कितना होगा, वेट को पॉइंट आउट करते हुए हम सीधा आएंगे इस लाइन में हमारे पास 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट डिलीवरी रेट पे, और जो हमें ड्रग डिलीवरी रेट दिया हुआ है, जो हमें ड्रग डिलीवरी रेट पता है, उस पे आके हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, और वो जिस पॉइंट पे आएगा वो हमारे पास आ जाएगा इंट्रावीनस इन्फ्यूजन का डिलीवरी रेट। तो हमारे पास इन्फ्यूजन का डिलीवरी रेट कितना आ गया, 195 ml पर आवर। तो इस तरह से टेबल यूज करके हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ फार्मूला बताए हुए हैं जो कि हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्फ्यूजन टाइम का फार्मूला। इन्फ्यूजन टाइम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन इन ml ओवर फ्लो रेट इन ml पर आवर और फ्लो रेट इन ml पर मिनट। ये आ गया हमारे पास इन्फ्यूजन टाइम का फार्मूला। सेकंड हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला। रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है, वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड ml में और ड्रिप सेट डोज पर ml में ओवर टाइम। तो ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला। थर्ड है हमारे पास इन्फ्यूजन रेट जो कि है ml पर आवर में। इसका फार्मूला है पेशेंट वेट इन kg इंटू डोज, माइक्रोग्राम में भी हो सकती है, mg में भी हो सकती है, पर kg पर मिनट के हिसाब से, इंटू 60 ओवर इन्फ्यूजन ड्रग कंसंट्रेशन जो कि माइक्रोग्राम या mg में किसी भी यूनिट में हो सकती है, पर ml के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इन्फ्यूजन रेट का फार्मूला। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।